सोचिए, एक गांव है संदरपुर, जहां जमीन गर्मी से फट रही है और सूरज जैसे आग बरसा रहा हो। ये अप्रैल का महीना है, पर गर्मी ऐसी पड़ रही है मानो जून की दोपहर हो। इसी गांव में इस भयानक गर्मी के बीच एक कहानी शुरू होती है। एक गरीब किसान सोहन की कहानी, जो अपने परिवार के लिए बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में लगा है। एक सुबह की बात है। सोहन की पत्नी राधा पसीने से भीगी हुई आसमान की तरफ देखकर कहती है, अजी सुनो तो, देखो तो सूरज कैसे आग बरसा रहा है। इस साल की गर्मी तो जैसे जान ही ले लेगी। सोहन एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ राधा, पर अगर हम गरीब लोग मौसम से डरकर बैठ गए तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। ये सिर्फ पति पत्नी की बातचीत नहीं थी, ये उनकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई थी। तो सोहन के परिवार में कुल 4 लोग हैं। उसकी पत्नी राधा, एक प्यारी सी बेटी पिंकी और उसके बूढ़े पिता रामलाल, जो अक्सर बीमार रहते हैं। अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके सोहन जैसे तैसे घर चला रहा है, पर उसके मन में हमेशा अपने पिता की सेहत की चिंता लगी रहती है। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सोहन दिन भर की तपती धूप में काम करके जब घर लौटा तो दरवाजे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। वो अंदर गया तो देखा उसके पिता बिस्तर पर दर्द से बुरी तरह तड़प रहे थे। उनकी सांसें फूल रही थीं और ये देखकर सोहन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। सोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पिता को कंधे पर उठाया और सीधा डॉक्टर की तरफ भागा। डॉक्टर ने कुछ जांच की और फिर सोहन को जो बताया, उसने सोहन की दुनिया ही उजाड़ दी। उसके पिता की जान बहुत बड़े खतरे में थी और उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक ऑपरेशन, वो भी फौरन। लेकिन उस ऑपरेशन का खर्चा था 50,000 रुपए। 50,000? ये एक इतनी बड़ी रकम थी जो सोहन ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखी थी। उसके लिए ये पैसे नहीं, बल्कि एक ऐसा पहाड़ था जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। अब वो करे तो क्या करे। जब सोहन टूटे हुए दिल से घर लौटा और राधा को सारी बात बताई, तो राधा ने एक पल भी नहीं सोचा। वो दौड़कर अंदर गई और अपने गहने ले आई। ये उसकी मां की आखिरी निशानी थी। उसने कहा, ये लीजिए बाबूजी, बाबूजी की जान से बढ़कर थोड़े ही हैं ये गहने, आप इन्हें बेच दीजिए। उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर सोहन गांव के सबसे बड़े साहूकार लाला होशियारी लाल के पास पहुंचा। लेकिन लाला की नजरें गहनों पर कम और सोहन की मजबूरी पर ज्यादा थीं। उसने उन कीमती गहनों की कीमत लगाई सिर्फ 10,000 रुपए। अब सोचिए, ये मदद थी या मजाक। जब सोहन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, तब लाला ने अपनी असली चाल चली। वो बोला, एक शर्त पर पूरे 50,000 दे सकता हूं। अपना ये घर और जमीन मेरे नाम गिरवी रख दे। अपने पिता की एक एक सांस के लिए सोहन को अपने पूरे परिवार का भविष्य दांव पे लगाना पड़ा। उसके पास कोई और चारा ही नहीं था। पिता की जान तो बच गई, लेकिन परिवार की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। घर में ना पैसा था, ना अनाज। अब कर्ज चुकाने के लिए सोहन और राधा दोनों उस जानलेवा गर्मी में दिन रात मजदूरी करने लगे। पर कर्ज का ब्याज तो राक्षस की तरह बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते 2 महीने में वो 50,000 का कर्ज 65,000 रुपए बन गया। एक दिन लाला होशियारी लाल पैसे मांगने आ गया और सोहन को सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी। सोहन मदद के लिए हर दरवाजे पर दौड़ा। उसका दोस्त मंगू बोला, यार अपनी बेटी के लिए एसी खरीदना है। उसके सेठ माणकचंद ने कहा, धंधा बहुत मंदा है, और रिश्तेदारों ने तो दरवाजा खोलने से ही मना कर दिया। वो चारों तरफ से बिल्कुल अकेला पड़ गया था। 2 दिन जैसे तैसे गुजरे और तीसरे दिन की सुबह लाला होशियारी लाल एक तूफान की तरह सोहन के दरवाजे पर आ धमका। इस बार उसकी आंखों में जरा भी रहम नहीं था, सिर्फ गुस्सा और लालच था। सोहन उसके पैरों में गिरकर और मोहलत की भीख मांगने लगा, लेकिन लाला ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जोर से चिल्लाया, चुपचाप अपना सामान उठाओ और मेरे घर से बाहर निकलो। ये घर और जमीन अब मेरे हो चुके हैं। और उसने सोहन और उसके पूरे परिवार को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। बस एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। जिस घर में सोहन पैदा हुआ, चाहे उसका बचपन बीता, उसी घर से उसे निकाल दिया गया। सोहन का परिवार अब भरी दोपहरी में सड़क पर खड़ा था। और तभी उसकी मासूम बेटी पिंकी ने पूछा, पापा अब हम इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे? ये सवाल नहीं था, यह एक ऐसा तीर था जो सीधा सोहन के दिल में जाकर लगा। उसके पास अपनी बेटी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास पीने का पानी तक नहीं था। गर्मी इतनी थी कि पानी बेचने वाला 1 गिलास पानी 5 रुपए का दे रहा था।
सोहन की जेब में इतने ही पैसे थे कि वो अपने परिवार के लिए सिर्फ 2 ग्लास खरीद सका। उसने खुद के लिए पानी नहीं खरीदा। उसका गला सूखता रहा। पूरा परिवार एक पेड़ की छांव में बेसुध सा पड़ा था। भूख, प्यास और बेबसी ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। जब सोहन की सारी हिम्मत जवाब दे गई, जब लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। उनके सामने एक साधु महाराज प्रकट हुए, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। साधु ने सोहन की हालत देखकर बस इतना कहा, बेटा, इतना परेशान मत हो। तुम अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे साथ चलो। वो सोहन और उसके भूखे प्यासे परिवार को पास के एक मंदिर में ले गए, जहां भंडारा चल रहा था। वहां उन सब ने कई दिनों के बाद पेट भरकर खाना खाया। लेकिन ये राहत भी बस कुछ ही देर की थी। रात कहाँ गुजारते, रहने का कोई ठिकाना तो था नहीं। तो वो लोग वापस उसी पेड़ के नीचे आ गए। ऐसे ही कई और दिन बीत गए और उस भयंकर गर्मी में भूखे प्यासे रहते हुए उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। जब वो अपनी हिम्मत लगभग हार ही चुके थे, तभी वही साधु महाराज एक बार फिर उनके सामने आए, लेकिन इस बार वो उनके दुखों का एक पक्का समाधान लेकर आए थे। साधु महाराज सोहन को अपने साथ ले गए और एक छोटे से घर के सामने रुककर बोले, बेटा, आज से तुम अपने परिवार के साथ इसी घर में रहोगे और कल से मंदिर में सेवा का काम शुरू कर देना। तुम्हारी सारी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी। सोहन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उनका धन्यवाद करने के लिए जैसे ही उनके पैरों में झुका, एक पलक झपकते ही वो साधु महाराज वहां से गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। और जिस जगह पर वो साधु खड़े थे, वहां पर अब भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। ये देखकर सोहन और उसका परिवार सब कुछ समझ गया। वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो तो स्वयं भगवान थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद सोहन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो अपने परिवार के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगा और अपना बाकी का जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। ये कहानी हमें बस एक ही बात सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सच्ची नीयत और सब्र का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है।